नमस्कार, गुड मॉर्निंग। राजस्थान के अंदर जो रीट एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, उसके अंदर पूछा गया था, मेंस वाला जो हुआ था 2023 में, उसके अंदर कि राजस्थान में की जाने वाली जो वालरा कृषि है वो किस प्रकार की कृषि है। ऑप्शन में जो ए था वो था स्थानांतरित कृषि, और आंसर भी यही है। ये हम सबको पता है कि जो वालरा कृषि होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे की जाती है। जो क्वेश्चन वालरा कृषि को लेकर पूछा गया, हम काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके साथ ही तीन ऑप्शन हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे हैं, वो तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन की क्या क्या ऑप्शन डाले गए थे, आपको कितने ऑप्शनों का पता है आप खुद ही सोचिएगा, और अगर नहीं पता हो तो काफी एक्सप्लेन के साथ हम चीजों को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वालरा कृषि को लेकर। जो वालरा की जो बात की गई, ये किस प्रकार की कृषि है। अब ऑप्शन तो दिया गया सिर्फ के स्थानांतरित, लेकिन इस कृषि को और भी कहा जाता है कोई। तो वालरा का जो कृषि है, ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि, ऐसी कृषि जिसको जंगल साफ करके कुछ सालों के लिए वहां पे खेती की जाती है, और जैसे ही उस जगह पर मिट्टी के अंदर जो उत्पादन की मात्रा है वो कम हो जाती है, मतलब कि जो मिट्टी की उर्वरकता है वो काफी कम हो जाती है, और जब फसल तैयार होती है तो काफी कम उत्पादन होता है। मतलब फसल से पहले मान लो कि 10 बोरी गेहूं निकल रहे थे, तो अब 5 बोरी ही निकल रहे हैं या 2 बोरी ही निकल रहे हैं। ठीक है, तो इतना कम हो जाता है उर्वरकता। तो उसके लिए क्या करते हैं जो किसान होते हैं, वो जो वालरा कृषि करते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और दूसरा स्थान ढूंढते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर वहां पे जंगल साफ करते हैं और वहां पे खेती की जाती है। अब जो ये वालरा शब्द है, वालरा जो शब्द है, ये कहाँ से आया? या तो ये स्थानीय भाषा से आया, जो लोग बोलते हैं स्थानीय, ठीक है, यूज में ले लिया, या फिर इसका वाल, वाल भी कह सकते हैं हम इसको। और इस वाल का अर्थ होता है घेरा, इसका अर्थ होता है घेरा। तो समझना है यहाँ पे, जंगल है, जंगल को साफ किया जा रहा है, तो उन्हीं उतनी ही जगह को साफ किया जाएगा जितनी वहां पे आवश्यकता है खेती करने के लिए, जितनी उनको की आवश्यकता है कि वो अपने और अपने लोगों का पेट भर दे। उनको कोई व्यापारिक कृषि पैदावार नहीं करनी है वहाँ पे, उनको कोई बागानी कृषि की पैदावार वहाँ पे नहीं करनी है। उनको बस इतनी ही खेती करनी है जिससे कि उनका घर चल सके, उनको पर्याप्त मात्रा में गेहूं मिल जाए, ताकि उनके घर मतलब अच्छे से रोटी खा सके। इस तरह की खेती की जाती है, इसमें कोई पैसे कमाने का लाभ लोभ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जो कृषि है तो ये घेरा, तो जो जंगल होते हैं उनके बीच में की जाती है, तो चारों तरफ जंगल का घेरा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाल शब्द है, इसी वाल शब्द से वालरा निकला हो, सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं हम। दूसरी चीज है कि जो ऐसी कृषि है वो ऐसे स्थानों पे की जाएगी जहाँ पे पहाड़ हो, जहाँ पे पर्वत हो, काफी ऊंचाई वाली जगह हो। ठीक है, ऐसी जगह पे की जाएगी। बाकी दूसरी जगह जैसे मैदानी भाग हो गया इधर, तो इस मैदानी भाग में वालरा कृषि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे खेत मिल जाएंगे, अच्छी मिट्टी मिल जाएगी, तो हमेशा उस मिट्टी के अंदर उगता रहेगी, तो आप हमेशा उसी जगह पे खेती कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो बारिश के साथ ही वो जो मिट्टी होती है वो बह के चली जाती है। तो चलिए, एक तो मिट्टी बह के चली गई बारिश के पानी के साथ, क्योंकि काफी ऊंचाई पे स्थान है। और दूसरी चीज की लगातार वहाँ पे खेती की जाती है 2-3 साल तक, तो उससे क्या होता है कि फिर वो मिट्टी की जो रुकता है वो काफी कम हो जाती है। और इधर से तो वनस्पतियों के द्वारा, जैसे ये अरावली क्षेत्र है हमारा, तो अरावली के ऊपर बहने वाली यहाँ पे बनास नदी है, इधर से चंबल नदी आती है, इधर से बाणगंगा नदी, ये जो नदियां हैं, जब ये बह के आती है तो अपने साथ मिट्टियां लेके आती है, और वो मिट्टियां जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी, लाल भूरी मिट्टी, ठीक है, ये मिट्टियां होती है। तो उनमें उर्वरकता की जो मात्रा होती है, वनस्पतियां हो गई, खाद हो गई, सारी चीजें मिलकर उसकी उर्वरकता को बढ़ा देते हैं। और वो मिट्टी इकट्ठी कहाँ पे होगी? वो तो मैदानी भागों में इकट्ठी होगी, इन क्षेत्रों में इकट्ठी नहीं होगी। जैसे कि उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, सिरोही हो गया, ये क्षेत्र काफी ऊंचाई वाले क्षेत्र रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगी, लोग जंगल काटते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। कारण है कि मिट्टी की उत्पादकता काफी कम हो जाती है। जो उत्पादकता है वो काफी कम होने के कारण क्या होता है यहाँ पे, कि लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरी जगह पे खेती करते हैं। इसी को कहा जाता है वालरा कृषि। अब यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं वालरा कृषि को लेकर, उनको समझते हैं। पहली तो यह है कि जो वालरा कृषि है, अगर ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जा रही है तो हम इसको चीमाता कहेंगे। अगर ये मैदानी भागों में की जा रही है तो हम इसको दजिया कृषि कहेंगे। ठीक है, ये दोनों ही है, पूछ लिए जाते हैं। और उत्तर भारत कौन सा हो गया? उत्तर भारत मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर की तरफ जो है हिस्सा, तो इन राज्यों के अंदर इस कृषि को झूमी कृषि भी कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि, वालरा कृषि, चिमाता, दजिया, ये सारी कृषियां एक ही प्रकार की है। ठीक है, जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि अवनलिकाएं कह दो, बिहड़ कह दो, या असमतल खड्डे कह दो, ये सारी चीजें चंबल बेसिन को लेकर ही बनाए बातें की जाती है। उसी तरह वालरा कृषि को लेकर स्थानांतरित कृषि, चिमाता, दजिया, जूमिंग कृषि, ये सारी कृषियों के प्रकार एक ही कृषि के लिए किए जाते हैं। जो वालरा कृषि की हमने बात की, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इसमें डाला गया, और वो था कि जो स्थानांतरित कृषि के बाद व्यापारिक कृषियां, उनकी बात की गई। व्यापारिक कृषि क्या होती है, आप खुद ही बताओ कि व्यापारिक कृषि किसे कहेंगे? व्यापारिक कृषि
उसे कहेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लाभ कमाना, ठीक है। लाभ कैसे कमाया जाएगा? लाभ का मतलब है कि हम 10 बोरी उत्पादन करते हैं एक खेत से, तो हमारे लिए हम 1 बोरी रखेंगे, बाकी 9 बोरी को बेचने का काम करेंगे। ऐसी उत्पादक जो वस्तुएं हैं, जो व्यापारिक जो कृषि है, वो कहाँ पे की जाएगी? ऐसे स्थानों पे की जाएगी जहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा पानी मिले, काफ़ी अच्छी मिट्टी मिले, हमारे ऐसी जगह पे घर हो जहाँ से हमारे खेत दूर ना हो और बड़े बड़े खेत हो, तो ताकि हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो जो भी व्यापार के लिए कृषियाँ की जाएगी उनको व्यापारिक कृषि की जाएगी। एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे तो ये हो गया चित्तौड़गढ़, ये हो गया उदयपुर, ये दक्षिण राजस्थान है। दक्षिण राजस्थान के अंदर अफीम की खेती की जाती है, जिसको नकदी फसल कहा जाता है। अफीम की खेती नकदी फसल, व्यापारिक फसल है, ठीक है। इससे मुनाफा कमाया जाता है या व्यापार ही किया जाता है। उसके बाद है झालावाड़ हो गया, तो झालावाड़ के अंदर संतरे, लेकिन ये बागानी खेती में आता है। लेकिन झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी, इन क्षेत्रों, हाड़ौती का क्षेत्र इसको कहा जाता है। धनिया हो गया, सोयाबीन हो गया, इन चीज़ों की खेती की जाती है, तो इनको हम व्यापारी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फसलें ज़्यादा होती है। अलवर, दौसा, ठीक है, अलवर, दौसा, भरतपुर, यहाँ पे सरसों काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसका कारण है, हर एक फसल होने का कारण है, यहाँ पे जमीन थोड़ी ऊंची ऊंची मिलती है हमको, तो सरसों काफ़ी अच्छी हो पाती है। यहाँ पे पानी की काफ़ी कम आवश्यकता होती है और काफ़ी अच्छी उत्पादकता यहाँ पे सरसों की हमको मिल जाती है, उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो हिस्से हो गए, यहाँ पे हमको चावल देखने को मिलते हैं। चावल यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, आड़ूती के पठार में चावल यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गेहूँ काफ़ी अच्छा होता है, तो गंगानगर को हम गेहूँ अन्न का भंडार भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान के अंदर व्यापारिक कृषि काफ़ी कम हो पाती है, लेकिन जो एक नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी हम व्यापारिक कृषि कर सकते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है और काफ़ी शानदार है, वो अंतः कृषि। इसको समझना, अंतः कृषि क्या होती है। देखो, राजस्थान के अंदर जमीन के अंदर बहने वाली जो नदियां होती हैं, हम उनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं अंतः प्रवाह की नदियां, मतलब कि जमीन के अंदर चलने वाली, बहने वाली नदियों को कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान की जमीन के अंदर। लेकिन कोई कृषि जमीन के अंदर तो नहीं की जा सकती है ना, तो हम इसका ऐसे कह सकते हैं कि एक ही फसल के अंदर और फसलों का और फसलें की पैदावार करना, फसलों की, ठीक है, जैसे 2 या 3 फसलों की पैदावार करना, 2 या 3 फसलों की पैदावार करना कैसे करेंगे? आपने गेहूं लगाए खेत के अंदर, ये आपका खेत है, ठीक है, ये लाइनें जो है आपने गेहूं लगा दिए, इन्हीं के बीच में आपने चने लगा दिए, तो आपने मान लो कि 3 लाइनें गेहूं की लगाई, मतलब कि टोटल 20 क्यारियां बनी, तो आपने 15 क्यारियां गेहूं की लगा दी और 5 क्यारियां किसकी लगा दी? चने की लगा दी। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि एक तो गेहूं की पैदावार हो गई, ठीक है, आपकी व्यापारिक फसल के लिए, बेचने के लिए या आपके खाने के लिए। दूसरी चीज चना, चना जो है ये आपकी मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखेगा। ये दलहनी फसलें जो होती है, उड़द हो गई, सोयाबीन हो गई, जितनी भी फसलें होती है, इनमें प्रोटीन की भरमार होती है। इसके कारण मिट्टी को जो प्रोटीन चाहिए होता है वो इनसे मिल जाता है। तो काफी कम मात्रा में हम इनके बीच में दूसरी फसल लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि मिट्टी की जो उर्वरकता है वो भी बनी रहती है और गेहूं जैसी फसलें अच्छा उत्पादन भी दे पाती है। और इससे केमिकल जो है वो का छिड़काव काफी कम करना पड़ता है, जैसे खाद हो गए, उनका काफी कम करना पड़ता है छिड़काव। क्यों? क्योंकि जो चना है वो इसकी पूर्ति कर देते हैं। काफी सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि फसल लगा दी उसके बाद चने लगा देते हैं ताकि उसमें उर्वरकता बढ़ जाए। लेकिन काफी सारी ऐसी भी खेतियां होती है जिनके बीच में ही लगा दिया जाता है और उसको कहा जाता है अंतःकृषि, ठीक है। अंतःकृषि की अगर बात करें, एक ही समय में 2-3 फसलें लगाई जाती है, आय भी बढ़ती है इससे और उर्वरकता भी बढ़ती है। हमने कहा कि गेहूं लगाएंगे तो आय बढ़ेगी और चना लगाएंगे तो उर्वरकता बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद कपास के साथ जैसे मूंगफली लगा देते हैं लोग। कपास का पेड़ तो बड़ा होता है, जो पैदावार होती है काफी ऊंचा होता है, मूंगफली काफी छोटी होती है, तो आसानी से मूंगफली तक धूप पहुंच सकती है। तो ऐसी फसलों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि कपास लगाया, मक्का लगाया, अब मक्का के साथ उड़द लगा देते हैं, तो मक्का का काफी ऊंचा होता है इतना, तो धूप आराम से किस तक पहुंच सकती है? नीचे जमीन तक पहुंच सकती है, ठीक है, क्योंकि वो लंबाई लंबाई रहता है। उसके बाद एक और है ऑप्शन हमारा, और वो ऑप्शन है बागानी कृषि। बागानी कृषि, ध्यान रखना कि अलवर हो गया, दौसा हो गया, ऐसे क्षेत्र हो गए, यहाँ पे मक्का के साथ उड़द लगा देते हैं, ठीक है, सरसों गेहूं साथ में खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी अच्छी मात्रा में मिल जाता है और नहीं भी मिले तो वहाँ पे सरसों हो जाती है। अब है बागानी कृषि। बागानी कृषि ऐसी होती है जैसे कि झालावाड़ की बात करें तो संतरे जो बागानों में पैदा की जाती है और ये लंबे समय तक रहती है, 10-15 साल 20 साल तक ये बाग रहते हैं ऐसे कैसे, और हर साल फल के द्वारा मुनाफा कमाया जाता है, लाभ कमाया जाता है, ठीक है। झालावाड़ में हो गया, गंगानगर के अंदर किन्नू,
ऐसी जो भी चीज़ें जो बागों के अंदर पैदा की जाती है, जैसे कि अमरूद हो गए, उसके बाद किन्नू हो गए, संतरे हो गए, जो भी फल हैं, केले हो गए, नारियल हो गए, तो जो भी फल हैं, उनको अगर एक ही बाग में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगा दिया जाता है तो उनको बागानी कृषि कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा गया कि बाल जो कृषि है वो स्थानांतरित कृषि हो सकती है, लेकिन हमने देखा कि और भी कई सारे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, जो क्वेश्चन हमें आसानी से आ रहे हों लेकिन हम फिर भी गलत करके आते हैं। तो क्लास कैसी लगी, एक्सप्लेन जो हमने किया आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके हमको जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।